सच बोलना देश में अपराध हो गया है क्या? क्या सच भी हम बोल नहीं सकते? देश के लोगों के सामने एक जवान अपना दुख भी नहीं बता सकता क्या? ये मैं सवाल कर रहा हूं। जब मेरी आवाज उठती है, गूंजती है, तब हमारा चैनल बंद कर दिया जाता है। फिर हम मजबूर होकर फिर दोबारा एक हाथ में तिरंगा लेके, कटोरा लेके फिर हम लोगों के सामने जाना शुरू कर देते। ऐसे क्यों? इसका रीजन क्या है? कोई सुनने की कोशिश किया कभी? कभी भी हमारी देश की जवानों की आवाज हमारे देश के लोग तो जरूर सुनते, उनको प्यार है, मोहब्बत है। पर देश के जवानों को जब अन्याय होता है तो उसकी आवाज कोई क्यों नहीं बनना चाहता है? अगर इसी जगह कोई पॉलिटिकल संगठन रहता तो उनके पीछे सारे लोग हुजूम लेके आते, सारी मीडिया उसकी कवरेज शुरू कर देती। पर देश का जवान, उनको पता है जवान पीड़ित है, कोई बात नहीं, जाने दो। ये तो गलत है ना? अगर एक जवान का शोषण हो रहा है मतलब पूरे देश का शोषण हो रहा है। याद रखो, एक जवान के साथ अन्याय हो रहा है मतलब पूरे देश के साथ अन्याय हो रहा है। ये चीज समझ लो आप लोग, और दोबारा किसी जवान के साथ अन्याय ना हो, इसीलिए जवान चंदू चौहान आपके सामने बार बार ये कोशिश कर रहा है कि हमारी आवाज सुनिए, हमारी ताकत बनिए, हमारा सच के साथ साथ दीजिए। हाँ, आपको देखना है तो मैंने एक फेसबुक पेज खोला है, उसके बीच में जाओगे तो सारा सच उसमें पता चलेगा। और ज्यादा देखना है, 6 के 6,000 लोग देख रहे, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए हमारे गूगल में देख लेना चंदू चौहान कौन है। मैं वही सैनिक हूं जो अपने देश के लिए पाकिस्तान के देश में 3 महीना 21 दिन अपने देश के लिए यातना सही थी 2016 में, 29 सितंबर 2016। थोड़ा सर्च करिए। इसीलिए हमारी आवाज आप लोग ही बन सकते हो। इसीलिए हमारी आवाज, हमारी ताकत आप ही लोग बन सकते हो। और आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज इतनी बुलंद हो जाएगी कि हमारी देश की सरकार जरूर इन जवानों के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएगी। जो जवान देश की सरहद की हिफाजत करता है, आप लोगों की हिफाजत करता है, अगर वही जवान के साथ अन्याय होगा तो आप समझिए आपके साथ भी अन्याय हो रहा है। इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई ये चल रही है। कोई अन्याय ना करे किसी के ऊपर। हम किसान के लड़के फसल उगाते, उसका पापा को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा देश सेवा के लिए जाएगा, सारा देश उसको सैल्यूट करता है गर्व से। पर जब उसको देश सेवा से निकाल दिया जाता है तो सारा देश उसको अलग नजर से देखता है। वही कलंक जवान चंदू चौहान देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ना कोई नेशनल टेलीविजन चैनल इस चीज को दिखा रही है, ना कोई मीडिया उसको कवरेज कर रही है। मीडिया सिर्फ नेताओं के पीछे भाग रही है। हमारा दर्द कोई नहीं सुन रहा है। अभी हमारे पास सवाल खड़ा कर दिया है कि हम किस देश के सैनिक हो चुके हैं। यही सवाल ये चंदू चौहान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यही सवाल मैं बार बार आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करूंगा जब तक हमारी आवाज देश के लोग नहीं सुन पाएंगे। और हाँ, आने वाले टाइम में अगर कोई को लगता है कि जवान को न्याय मिलना चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लेना। उस कॉन्टैक्ट नंबर में मुझे कॉल कर देना कि भाई जवान चंदू चौहान सर, आप कितने जवान हैं, आ जाइए, हम नियोजन करते हैं आपके लिए। तो हम सारे जवान लेके आपके सामने आ जाएंगे और जस्टिस हमें दिला दो। सारे जवान जितने मेरे साथ डायरी में उनका नोट किया है मैंने उन जवानों का, वो सारे जवान आपके सामने आ जाएंगे और जवानों को आपके सामने लाने का काम मेरा है। और ये देखिए किताब, ये मेरी ही किताब है, जवान चंदू चौहान, जो अपने देश के लिए पाकिस्तान 3 महीना 21 दिन की यातना सहता है। ये मेरी किताब है जिसमें मेरा सारा दर्द लिखा हुआ है। ये दर्द बयां करता है कि देश के सैनिकों के साथ अन्याय कब तक होता रहेगा। ये पाकिस्तान की और टॉर्चर की तस्वीरें देख लो। जब मैं पाकिस्तान से हमारे देश में आया था, यही मेरी टॉर्चर की तस्वीरें। तब मेरी शक्ल देख लो। और पाकिस्तान की मीडिया वहां दिखाने लगी, फिर भी हमारी मीडिया नहीं दिखा पा रही। ये देखिए वो टॉर्चर की यादें। और उस सदमे में मैंने अपनी नानी को भी खोया है। उस नानी का भी तस्वीर दिखा देता हूं आप लोगों को। जो अपनी नानी, मेरे मम्मी पापा बचपन में गुजर गए, तब से मैं मेरे नानी के पास रहा था। ये मेरी नानी जिन्होंने
ये सुनने के बाद देहांत हो गई, हमारे यहां से चली गई। वही सैनिक आज अपने देश के लिए न्याय मांग रहा है। और हां, वो सैनिक जो पीड़ित जवान हैं जितने भी, उन जवानों का कलंक मिटाने के लिए चंदू चौहान ने आवाज उठाई है। ये भी हमें छोड़ के चली गई। और आज आपके सामने सिर्फ जस्टिस चाहता हूं, जस्टिस, न्याय की जस्टिस चाहता हूं। ये गले में डाला है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, जो हमारे आराध्य दैवत बोलते हैं उनको। इनका नाम लेने के बाद हमारे में प्रेरणा, ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज अगर आप लोग उठा दोगे, हर लोग इस वीडियो को शेयर कर दोगे, तो शायद हमारी आवाज और ज्यादा मजबूती से सरकार तक जाएगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें न्याय दिला देंगे। पर क्या हमारी आवाज सरकार तक जा सकती है? इसका रीजन सिर्फ एक आप लोग है। आप लोग अगर हर लोग इस वीडियो को हमारे लिए 2 मिनट देके हर जगह शेयर करोगे, और हर जगह शेयर करने के बाद हमारी आवाज अगर लोगों तक जाएगी, तो शायद हमें जस्टिस मिलने का संभावना हो सकती है। क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल संगठन का नहीं था, और हमें जवान रहने के नाते हम सिर्फ आवाज उठाते। लोग बोलते थे कि वह मिलिट्री का मैटर है, मिलिट्री में मैटर है, मिलिट्री भी तो अपनी ही है। पर मिलिट्री में गलत हो रहा है, ये चीज बोलना गलत है क्या? मिलिट्री के आला अधिकारी अगर गलत करेंगे तो ये चीज बोलना गलत है क्या? क्या सच बोलना देश में अपराध है क्या? ये सवाल मेरे सामने खड़ा है। और एक सैनिक आपके सामने बोल रहा है कि मैं किस देश का सैनिक हूं, ये मुझे बताया जाए। अगर मैं अपने देश का सैनिक है तो बुला ले हमें। अभी तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में चल रहा है, तो बुला ले हमें, हम तैयार हैं। हमारे देश के लिए हम तैयार हैं, 24 घंटा तैयार रहेंगे। इसीलिए हमारे से 15 लाख से ऊपर सैनिक है जिनको पेट पे लात मारी है, और आप ही लोग हमें मदद कर सकते। इस मकाम तक पहुंचने के लिए मैंने बड़ी मुसीबतें झेली, न जाने कितने खतरे मोल लिए, बेशुमार दौलत हासिल करने